साधारण से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर एक युवा क्रांतिकारी जोश से लबरेज श्री शिव प्रसाद जायसवाल ने 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में कामयाब चयन के साथ की, लेकिन सामाजिक नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए आखिरी दौर में मिली असफलता ने भविष्य में अपार सफलता के कई द्वार खोल दिए। वर्ष 1983 में पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में सेवा आरंभ की। मई 1986 में शुभ विवाह हुआ और अगस्त 1986 में दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में नई सेवा आरंभ कर दी। वर्ष 1995 में डेपुटेशन पर DSFDC पहुंचे और साल 1998 में इसी संस्थान में चयन कर लिए गए। इस बीच अगस्त 2013 से सितंबर 2015 के बीच IHBAS इबास में भी अपनी ठोस सेवाएं प्रस्तुत की। उसके बाद श्री शिव प्रसाद जायसवाल पुनः DSFDC में आ गए। इस तरह शिव प्रसाद जी ने अपनी 4 दशकों की सेवा यात्रा को 30 जून को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। शिव प्रसाद जी ने सरकारी सेवा में रहते हुए कई बार घनघोर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन धैर्य के दम पर विजयी होकर निकले। माता पिता को सम्मान देने के लिए उनकी विवाह की 60वीं वर्षगांठ को भव्य रूप में मनाने की संकल्पना की और उसे समाज के सामने मूर्त रूप भी दिया। शिव प्रसाद जी ने माता पिता की सेवा का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आइए हम सब उन्हें अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं और स्नेह दें, जिससे शिव प्रसाद जी अपनी दूसरी पारी में भी उसी सक्रियता और समाज के प्रति संपूर्ण भाव, अध्यात्म के प्रति उनकी समर्पित भावना पूरे मनोयोग से इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। उनका स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और वरदहस्त हम सब परिजनों पर माता पिता की भांति सदा ही बना रहे। जय सिया राम। निर्मल मन जन सो मोह पावा, सुंदरकांड में जैसा वर्णित है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री शिव प्रसाद जी इसी प्रकार के प्रभु भक्ति युक्त व निर्मल मन वाले हैं तथा सामाजिक कार्यों के प्रति उनका लगाव, पैशन और जुनून हम सभी बंधुओं के लिए अनुकरणीय है। 30 जून के पश्चात वे कार्यालय की मर्यादा से मुक्त होंगे तथा उनके समय व अनुभव का लाभ सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों को और अधिक मिल सकेगा। उनके जीवन के इस नए अध्याय पर मैं सभी मित्रों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रभु से उनके सुखद जीवन की कामना करता हूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। इन पंक्तियों को यथार्थ करते हुए शिव प्रसाद जायसवाल जी ने अपने जीवन की प्रशासनिक सेवाओं की पारी को संपूर्ण किया। इस प्रकार का प्रेरणादायी जीवन और प्रेरणादायी सरकारी सर्विस का कार्यकाल पूरा करने के शिव प्रसाद जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में काम करते थे 1988 में, मुझे याद है। DFC में एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की नौकरी निकली, वैकेंसी निकली और मैं प्राइवेट जॉब करता था, आपको पता था। और DFC ने दरियागंज से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लोगों को कॉल किया। चूँकि मेरा नंबर बहुत पीछे था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, मुझे DFC के लिए रेफ़र नहीं किया गया। आपको इस बात का पता चला, आपने अपने प्रयास से मुझे DFC में बुलाया और टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने के लिए मुझे लेटर दिलवाया और मुझे टेस्ट की डेट के दिन मैं वहाँ पहुँचा। आपने एक व्यक्ति की यहाँ तक ड्यूटी लगाई कि पहली मंजिल में मशीन
उसी आदमी ने पहुंचाई। मैं टाइपिंग टेस्ट में पास हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं पास हो गया और आपके आशीर्वाद से 30 जून 1988 को मैंने डीएफसी में अपनी पहली सरकारी नौकरी शुरू की और मैं वहाँ 1.5 साल रहा। आपकी शक्ल, आपकी कलर, आपके हाव भाव मुझसे, हम दोनों के लगभग मिलते भी थे। तो डीएफसी में जितने भी लोग थे मुझे आपका छोटा भाई ही समझते थे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। जिस प्रकार से शिव प्रसाद जायसवाल जी ने अपना जीवन सरकारी कार्यों के अलावा बड़े बड़े पोस्टों पर रहे और अपना आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को बहुत ही सुखमय बनाया, समाज को जोड़ के रखा, हम सबको जोड़ के रखा। कहीं पर्यटन करना हो, कहीं आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, मंदिर की सेवा हो, कांवड़ सेवा हो, सभी में उनका अद्भुत सहयोग रहा है, हम लोग को मार्गदर्शन रहा है और हम आगे भी उनसे ऐसे उनके कुशल जीवन एवं स्वस्थ जीवन की दोनों की कामना करते हैं, दोनों की जोड़ी बनी रहे। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे मित्र श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी 38 वर्षों से ऊपर की सरकारी सेवा पूर्ण करके आज 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप हमारे एक तो बहुत नज़दीकी हैं, आपका ननिहाल हमारे गांव के पास है, तो हमारी बुआ जी जो नहीं रहीं उनके आप पुत्र हैं और वो भी एक संबंध हमारा आपसे रहा है। पिछले करीब 28 वर्षों से आपके घर से हमारा सतत और जीवंत सहयोग और आना जाना लगा रहा है। आपके जीवन से प्रेरणा सभी लोग लेते रहे हैं कि परिवार में सरकारी कार्य करते हुए और समाज का कार्य करने का अद्भुत संतुलन कैसे बनाया जाए और उसमें भी सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हुए समाज को दिशा देना, वह अद्भुत शैली आपकी हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रही है। कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को दोस्ती जिसमें अनजाने न जाने कब अपने बन जाते हैं। श्रीमान शिव प्रसाद जायसवाल जी, जिनका आज सेवानिवृत्त दिवस है, उनको एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस शुभ दिवस पर उन पर हजारों खुशियां बरसे और उनकी दीर्घायु हो। आज इस सेवानिवृत्त दिवस के अवसर पर मौजूद सभी परिवारजनों एवं मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय सिया राम। आज अपने बड़े भाई साहब श्रीमान शिव प्रसाद जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में मैं ईश्वर से उनकी लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उम्र आती है 60 तो आ जाते हैं खूब ठाठ, कोई बंधन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी को छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं देनी। काफ़ी कुछ सीखने को कई यात्राओं में भाई साहब से मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। उनकी लंबी आयु के कामना करते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वे सदा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, खुश रहें। हम सबके आदरणीय बड़े भाई श्रीमान शिव प्रसाद जायसवाल जी का सेवानिवृत्ति का दिन आ गया। मेरी पहली जान पहचान उनसे सन 1989 में हुई। उस दिन से आज तक वो मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। इस लंबे कालखंड में ऐसे कई बार अवसर आया जब हम मेरे और उनके मतभेद भी हुए, लेकिन भाई साहब ने हमेशा मेरे स्वभाव को जानते हुए भी
कई बार मैं उनके ऊपर बहुत झुंझलाया भी, गुस्सा भी हो गया, पर मुझे कभी उनकी नाराज़गी नहीं रही। वो हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सहयोगी और हितैषी बनकर मेरे साथ खड़े रहे। शिव प्रसाद जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। 32 साल पहले शिव प्रसाद जी से मेरे को मिलने का मौका मिला। 32 साल पहले मेरा परिवेश जीने का तरीका अलग तरीके का था, लेकिन उनके मिलने के बाद मेरा जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया। मैं धार्मिक, सांस्कृतिक और इस तरह का व्यक्ति हो गया जिससे कि मुझे आज इस बात का गर्व है और मुझे प्रशंसा है। साथ में उनके 32 साल की जीवन की संघर्ष को मैंने अपने आंखों से देखा है, जिन्होंने अपने धार्मिक प्रेम, सांस्कृतिक प्रेम को उत्कर्ष बढ़ाते हुए अपने पारिवारिक प्रेम और सब पूरे परिवार को लेकर चले, नौकरी को साथ में लेते हुए चले, उसके लिए मुझे गर्व है और बहुत प्रशंसा है और उनके वो शुभकामनाओं के पात्र हैं। उनके रिटायरमेंट पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरीके से समाज की सेवा की है वो आगे भी करते रहें, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं और नए जीवन के पड़ाव पर वो आगे बहुत ही स्वस्थ रहते हुए समाज की सेवा करें। जय श्री राम। अचल रहे विश्वास हमारा, माया मोहना भरमाए, देना ऐसा अतुलित साहस, नावली वेदी से घबराए, कोटि कंठ से स्वर निकले तो, कोटि कंठ से स्वर निकले तो, गान सदा ही रहे समा।